पूर्णिया के टाउन हॉल में रविवार को कालजयी रचनाकार कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी की 105वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सूचना व जनसंपर्क मंत्री कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विवेकानंद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। वहीं आयोजक नव निर्माण मंच के अध्यक्ष शंकर कुशवाहा ने कहा कि रेणु जी की रचना में यहाँ की माटी की सुगंध देखने को मिलती है। उनकी सभी रचनाएं गरीबों शोषितों की आवाज़ थी। रेणु की उपन्यास मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम फिल्म और महिला आंचल पर टीवी सीरियल भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि वे लोग पिछले 9 सालों से यह कार्यक्रम करते आ रहे हैं और उनकी मांग है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी को भारत रत्न मिले। वहीं इस बाबत मंत्री कृष्ण कुमार ने कहा कि रेणु को भारत रत्न दिलाने के लिए वे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेणु के नाम पर पटना में बने पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है। रेणु जी की 105वीं जयंती मनाई जा रही है, यहाँ पर क्या कहेंगे? देखिए, जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। यदि रेणु जी भी धन कमाए रहते तो 105 वर्षों के बाद उनको याद नहीं करता। उन्होंने ज्ञान की पूंजी की थी, ज्ञान कमाए। हम सभी से आग्रह करेंगे आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान कमाएं, तब आप आने वाले दिनों में याद किए जाएंगे। और ज्ञान से देश और दुनिया को जीता जा सकता है। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शिक्षा को हथियार बनाए, गाँव समाज को आगे बढ़ाए, यही हम लोग आग्रह होगा, निवेदन होगा। और रेणु जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम शिक्षा को विकास को में जोड़ सके और शिक्षित समाज, विकसित समाज नीतीश कुमार की जो परिकल्पना है उसे साकार कर सके। और प्रधानमंत्री की जो हमारा सोच है कि विकसित भारत बने, उसका एक एकमात्र साधन शिक्षा होगा। उसमें शिक्षा के माध्यम से हम उसमें योगदान दे सके। हाँ, हम लोग मांग पहले से आज नहीं किए हैं। हम लोग जो 19 फरवरी को कार्यक्रम किए थे एकता सम्मेलन, उसमें हमारे सभी संगठन लोगों ने सामूहिक मांग किया था। वो प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम लोग इसकी मांग करेंगे। और पटना में जो रेणु पार्क है उसे विकसित करने का हम लोग काम करेंगे, सुरक्षित करने का काम करेंगे। और आने वाले साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर उस पार्क को विकसित करके आपको हम लोग देंगे। हमने उसकी सारी फाइल बढ़ा के रखी है और उसका रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। और भारत रत्न की भी जो बात है, जहाँ उचित माध्यम से उचित जगह हम लोग पहुँचाएंगे। अब अवसर मिला है, हम लोग इसमें सफल होने का कोशिश करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या मांग है सरकार से? कार्यक्रम हमारा पूर्णिया नव निर्माण मंच पिछले 9 वर्षों से रेणु जयंती समारोह बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हुए आ रही है। और इस कड़ी में हम छोटेलाल बहादुर जी का बहुत इस पुण्यतिथि पर उसका अभिनंदन करते हैं, उनका नमन करते हैं। वो हमारे बीच नहीं रहे। इस पूर्णिया नव निर्माण मंच के द्वारा आयोजित रेणु जयंती और उसके नाम पर स्मारिका और पुस्तक, स्मारिका के बाद पुस्तक का जो काम हुआ, जो यहाँ के विमोचन, लगातार पुस्तक जो विमोचन हो रहा है 9 वर्षों से, उनके प्रेरणा स्रोत हमारे बहादुर जी नहीं, उसके लिए हम लोग नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। उस कड़ी में रेणु की जयंती और रेणु का जो विचार था, रेणु का जो साहित्य था, हमारे युवा पीढ़ी में जो कोसी की उस समय की, सीमांचल की उस समय की जो दुर्दशा थी, और उस दुर्दशा के बाद जो वैज्ञानिक रूप से प्रगति का कार्य हुआ, और उस प्रगति के कार्य में जो पौराणिक और प्राकृतिक जो विध्वंस हुआ, अभी हम लोग को महसूस हो रहा है। लेकिन रेणु जी का जब साहित्य पढ़िएगा तो आप रेणु जी साहित्य कितने दूरदर्शी थे। जब वट वृक्ष उनका और कोसी कैनाल जब बन रहा था, वट वृक्ष कट गया, तो उस पर उनको कितना उसके लेखन में पढ़िएगा तो आप भावहीन हो जाइएगा
तो आज हम लोग पूरे ग्लोबल के लोग लगे हुए हैं क्या कहते हैं वैश्विक पर्यावरण पर। तो उन समय भी जो कि विकास का प्रथम चरण था, रेणु जी को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। हम प्रथम दिन से ही इस चीज का मांग कर रहे हैं कि जब से हम लोगों ने रेणु जयंती मनाना शुरू किया है इसे, और तब से हम सबों का मांग है कि रेणु को निश्चित तौर पर भारत मिलना ही चाहिए।